हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम सीखने वाले स्टैटिस्टिक्स, जिसमें अभी तक के मीन के दो मेथड्स हम लोगों ने सीखे थे, है ना। एक था डायरेक्ट मीन और दूसरा था एज्यूम मीन। आज थर्ड मेथड हम सीख रहे हैं जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, एक एग्जांपल है यहाँ मैं ले रहा हूँ। आप देखोगे कि एक डायमीटर दिया हुआ है mm, ये क्लासेस है, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव उसकी फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्क्रू दिया हुआ है। अब इसे हम सॉल्व करना है। डेफिनेटली जैसे मैंने बोला हूँ कि मीन में तीनों मेथड में क्लासेस कंटिन्यूस नहीं रहे तो भी चलेगा, है ना। तो जिसमें सबसे पहले ये कॉलम आप लोगों ने बनाया था, ये कॉलम ऐसे ही था, मीन में भी था, मतलब डायरेक्ट मेथड में भी था, एज्यूम मीन में भी था। क्लास मार्क फिर से एक बार बता रहा हूँ, क्लास मार्क क्या है? इट इज़ द एवरेज ऑफ दोनों, इसका लोअर लिमिट हायर लिमिट का एवरेज, मतलब दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। तो ये 33 प्लस 35 डिवाइड बाय 2 अगर करते हो तो कितना आएगा? 34। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से आ जाता है, बीच का नंबर ही होता है जैसे। तो यहाँ ये आ जाएगा 37, ये होगा आपका 40, यहाँ मिलेगा 43, यहाँ आएगा 46, है ना। तो ये जो कॉलम है जो क्लास मार्क का था वो आपका डायरेक्ट मीन मेथड में वैसे ही था। यहाँ अभी ये जो कॉलम था ये आपको लास्ट जो मेथड देखी थी एज्यूम मीन में, उसमें ये कॉलम था, याद है ना। इसमें ए क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि जो नंबर्स है ये नंबर्स इन क्लास मार्क्स में से बीच का हमें नंबर लेना है। तो यहाँ तो टोटल 5 क्लासेस है, दैट मीन्स ईजी है कि बीच का नंबर सेलेक्ट करना। लेकिन अगर कोई केवल 4 होते तो कौन से लेते आप? ये बीच में से कोई भी 2, ये भी चलता था, ये भी चलता था अभी। लेकिन यहाँ जब 5 है तो आपको ए क्या कंसिडर करना है? 40, मतलब जो भी एक्स आई निकालोगे उसमें से 40 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ देखना है हमें क्या होगा। 34 माइनस 40 कितना आएगा? ये -6। माइनस क्यों आया? क्योंकि बड़े का साइन लगाना है। 37 माइनस 40 ये कितना होगा? -3। 40 माइनस 40 कितना होगा? 0। 43 माइनस 40 कितना होगा? 3। 46 माइनस 40 कितना होगा? 6। तो यहाँ एक लॉजिक भी दिख रहा है आपको, है ना। धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे से बाद में बढ़ रहा है। अब ये दोनों कॉलम सेम थे, एक नेक्स्ट कॉलम यहाँ ऐड हुआ है स्टूडेंट्स। ये जो कॉलम है ये स्टेप डेविएशन मेथड में स्पेशल कॉलम होता है जिसे यूआई कहा जाता है। ये कैसे निकालते हैं? जो डी आई है उसको डिवाइड करना एच से। तो डी आई तो आपको पता है, जैसे -6 -3। एच क्या है? एच जो है ये जो क्लास मार्क हमने निकाला इन दोनों के बीच का कॉन्स्टेंट डिफरेंस। जैसे यहाँ 34 37 के बीच में कितना डिफरेंस है? 3 का, है ना। 37 40 के बीच में 3 का, 43 के बीच में कितना है? 3 का। तो यहाँ जो h जो है वो आपका कितना रहेगा? हमेशा 3 रहेगा। तो उस तरह से ये बॉक्स को फिलअप करना है। -6 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? -2। -3 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? -1। 0 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? 0। 3 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? 1। और 6 डिवाइड बाय 3 कितना होगा? 2। तो यहाँ भी एक लॉजिक दिख रहा है, देखो आप, है ना। 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये प्रैक्टिस से अगर यहाँ तक के करते हो 0 तक के तो अपने आप ये लिख सकते हो बाद में, वही लॉजिक देख के। तो इससे हमारा टाइम सेव हो जाएगा। बाद में नेक्स्ट कॉलम तो सेम था, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ दी हुई है, पहला कॉलम का 10 है, दूसरे इसका है 19, उसके बाद यहाँ है 23, उसके बाद यहाँ है 21 और यहाँ है 27। तो उसमें से ओवरऑल में से पहला क्लास मार्क और पहला क्लास और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया हुआ था। अब क्या करना है? सेम चीज़ जो हमेशा हम करते थे, दोनों का प्रोडक्ट, यू आई और एफ आई का प्रोडक्ट। तो ये कितना होगा? -20, बराबर है। ये -90, कोई भी चीज़ तो 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 0। ये होगा 21 और ये 27 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो कितना होगा? 54। ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी की एडिशन करना है जिसे हम समेशन ऑफ एफ आई बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी की अगर एडिशन हम करते हैं तो आप देखोगे कि ये एडिशन यहाँ 100 आती है। अब इसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने कल भी बताया था कि ऐसा अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों अगर कंबाइन नंबर होते हैं तो क्या करना, पहले माइनस की एडिशन कर लो, जैसे -39 होगा, इनकी एडिशन कर लो और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और ग्रेटर साइन लगा लो। तो ये अगर हम देखते हैं तो ये होगा आपका 36। ठीक है। अब यहाँ हमारा फॉर्मूला है यू आई इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई यू आई अभी हमने निकाला है 36,
और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो है ये 100, तो ये क्या होगा, 2 डेसिमल यहाँ चले जाएंगे, 0 पॉइंट, है ना, 0 पॉइंट ये होगा 36। तो ये मिला है यू बार। अब अभी निकालना है फाइनल मीन। तो ये मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एच यू बार। तो ए क्या है, ये हम लोगों ने लिया था यहाँ 40 प्लस एच क्या है, दैट इज द 3, यू बार क्या है 0.36, है ना। तो एज पर द बोर्ड मॉस पहले हमें प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपको कितना मिलेगा 1.08, और उनकी जब समेशन करोगे तो आपको मिलेगा ये 41.08, ये होगा आपका एक्स बार। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम पूरा नहीं हुआ, अगर इस तरह से भी करते हो तो आधा मार्क कट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका यूनिट ही नहीं लिखा हमने। यूनिट आपको कहाँ से पता चलेगा, जो क्लास हमने लिखा है उसका यूनिट देखो यहाँ mm है, मिलीमीटर, तो इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स। केवल एक एक चीज़ आपको याद रखनी है कि मीन मेथड में पहले इसमें डायरेक्ट मीन में केवल 4 कॉलम थे, एज्यूम मीन में 5 कॉलम थे, है ना, और स्टेप डेविएशन में आपके टोटल 6 कॉलम आ रहे हैं, है ना। देखो यहाँ समझ लो, पहले अभी जैसे मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कर दूँ। सबसे पहला कॉलम लिखना यहाँ क्लासेस जो दिया हुआ होता है, उसके बाद क्लास मार्क निकालना। क्लास मार्क मतलब लोअर लिमिट और हायर लिमिट का डिवाइड बाय 2 या फिर एवरेज बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद डी आई निकालना, एक्स आई माइनस ए, एक ऐसा सिलेक्ट करेगा, ये जो नंबर होता है इसमें से बीच का नंबर हमें लेना है। अगर बीच का नंबर नहीं मिलता है तो कोई भी बीच के 2 नंबर में से हमें सिलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद यहाँ यू आई निकालना, तो यू आई जो है वो डी आई माइनस एच है। एच इज नथिंग बट द व्हाट, ये क्लास मार्क का जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें कंसिडर करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ये तो दी हुई है, इन यू आई और एफ आई को प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करके फिर समेशन इनकी निकालना है, समेशन इनकी निकालना है, और बाय द रूल यू आई जो है दिस अपॉन दिस अगर करते हो तो आपको यू बार मिल जाता है। और यू बार मिलने से हम इजीली मीन निकाल सकते हैं, ए प्लस एच यू बार, है ना। तो ये मिलेगा 41.08, और यूनिट मिस करना मतलब लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने तीसरी मेथड सीखी, और इस तरह से टोटल मीन के तीनों मेथड हम लोगों ने स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम देखने वाले हैं, इससे रिगार्डिंग एक्सरसाइज जो है 6.1, उसमें प्रॉब्लम्स है। मैं जब होमवर्क दूंगा तो आपको ये दे दूंगा, तो सब लोगों को कोशिश करनी है ना। काफ़ी इजी चैप्टर है, एक बार आपको अगर समझ जाता है तो काफ़ी आसानी से सॉल्व होगा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।